तिहाड़ या देश के किसी और जेल में ऐसी चीजें हो या ऐसा हो सकता है, इसका अंदाजा या फिर आप क्या सोचते हैं कि ऐसी जेलों पे ताला लगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस कहानी के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। लेकिन 2 वीडियो आए, एक कल एक आज, और आप सच मानिए कि जब वो वीडियो देखा कल रात को, मैं मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, बीच बीच में वही सपना, वही वीडियो आ रहे थे। इतनी बार उस वीडियो को देख चुका था। हम लोगों की एक तो मजबूरी है वीडियो देखकर टाइमिंग और उसके हिसाब से लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, तो आपको हर फ्रेम दर फ्रेम देखना पड़ता है। और वो ऐसा विभत्स ऐसा वीडियो था जो मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी कोई देखे भी। उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया आज, उसको देखकर तो मतलब क्या कहें कि गुस्सा ज़्यादा था, और वो जो कल के वीडियो को देख के जो एक दूसरी फीलिंग थी वो कम थी। यहाँ गुस्सा ज़्यादा था उस वीडियो को देख, और कोई भी देखेगा शायद उसे गुस्सा आएगा। आपको पता होगा कि 2 मई को तिहाड़ के अंदर एक कत्ल हुआ। टिल्लू ताजपुरिया एक गैंगस्टर जिसने 19 महीने पहले अपने एक राइवल गैंग के सरदार जितेंद्र गोगी को भरी कोर्ट के अंदर अपने शूटर से मरवा दिया था। उसका बदला लिया गया था। बट कहानी ये नहीं है। कहानी जिस तरीके से बदला लिया गया, जिस तरीके से तिहाड़ जेल की लापरवाही थी, जिस तरीके से तिहाड़ के अफसर और बाकी कर्मचारी सो रहे थे, और जिस तरीके से बाकी चीज़ें उस बैरक और जेल नंबर में उससे पहले से ही होना शुरू हुआ, वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। और जब मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आपको इस साजिश का अंदाज़ा अपने आप हो जाएगा। जो कहानी सुना रहा हूँ तिहाड़ के अंदर की, टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की, वो सिलसिलेवार आपको सुनाता हूँ। तिहाड़ जेल के अंदर से कल एक पहला वीडियो बाहर आया। इस वीडियो पे तारीख थी 2 मई। ऊपर बाकायदा एक लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लिखा हुआ था तिहाड़ जेल नंबर 8 वार्ड नंबर 5। राइट साइड में टाइमिंग है। सुबह के वक्त जो पहली टाइमिंग है इसकी, सुबह 6:10 और 58 सेकंड। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बैरक है, सन्नाटा है, सुनसान है, कोई वहां पर है नहीं। उसका अचानक ऊपर से एक शख्स कूदता है। उसको कूदते हुए देखता है, तब तक नीचे एक शख्स जो गुजर रहा है वो टिल्लू ताजपुरिया है। उसे अंदाजा हो जाता है उस पर हमला होने वाला। वो भागकर अपने बैरक सेल के अंदर घुसता है। तब तक दूसरा कूदता है, फिर तीसरा कूदता है, फिर चौथा कूदता है, और सब सेल के पास पहुंच जाते हैं। टिल्लू ताजपुरिया शायद कुंडी लगाने की कोशिश कर रहा है सेल को अंदर से, लेकिन वो सब वहीं से उसके ऊपर नुकीली चीज़ों से हमला शुरू कर देते हैं। फिर उसको सेल से बाहर घसीट कर लाते हैं, और घसीट कर लाने के बाद उस पर अंधाधुंध नुकीली चीज़ों से उसको मारना शुरू कर देते हैं। 3-4 एक बुजुर्ग कैदी भी जो आकर बचाने की कोशिश करता है टिल्लू ताजपुरिया को, लेकिन ये लोग उसको हटा देते हैं। कुछ उस पर भी हमला करते हैं, उसमें एक घायल हो जाता है। और फिर करीब टोटल ये सारी चीज़ें 2 मिनट के अंदर हो जाती हैं। 2 मिनट के बाद अब ये सारे लोग उसी ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे टिल्लू ताजपुरिया बंद था, उसके नेक्स्ट दूसरे दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। 2 मिनट के बाद अब तब तक टिल्लू ताजपुरिया लगभग या तो दम तोड़ चुका है। करीब 33 मिनट गुजर जाते हैं। इसके बाद दूसरा सीसीटीवी फुटेज आता है, तस्वीर 33 मिनट बाद की। उसमें दिखाई देता है कि अब 2 कर्मचारी और 2 पुलिस वाले एक चादर में टिल्लू ताजपुरिया को रख कर, या तो वो जिंदा है या मुर्दा, उस वक्त पता नहीं, अब वो वहाँ से गुजर रहे हैं। जब गुजर रहे हैं तो एक गेट सामने है जालीदार, उस गेट के पीछे वही लड़के खड़े हैं जिन्होंने कुछ देर पहले टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया, और उनके हाथ में अब भी वो हथियार है। कमाल की बात यह है, उसके बाद जैसे ही उस गेट के पास टिल्लू ताजपुरिया को घायल या मुर्दा लेकर आते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है, वही हमलावर फिर से आते हैं पुलिस वाले, वही चादर और टिल्लू ताजपुरिया को ज़मीन पर रख देते हैं। और उस वक्त एक एक करके फिर फ्रेम में दिखाई देते हैं 10 पुलिस वाले। अब वही लोग उस मुर्दा या बेहोश या मरने जा रहे टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर फिर से एक बार हमला करते हैं। पर तस्वीर ये है कि इस बार जब हमला कर रहे हैं तो सारे पुलिस वाले उनके चारों तरफ खड़े हैं। पुलिस वालों के पैर पीछे होने धीरे धीरे। सिर्फ एक पुलिस वाला है जो फ्रेम में या कैमरे में दिखाई देता है कि वो बचाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब पुलिस वाले पीछे। कमाल के बहादुर और जाबाज पुलिस वाले थे। इसके बाद उनकी मौजूदगी में जी भर के फिर से वो लोग टिल्लू ताजपुरिया को मारते हैं, लातों से मारते हैं, उस नुकीले हथियार जो उन्होंने जेल में बनाए थे उससे मारते हैं। चारों तरफ वही मंजर। और जब उनको लग गया, अब यकीन हो गया कि अब किसी भी कीमत पे कोई भी डॉक्टर इसको बचा नहीं सकता, तब फिर वो थोड़ा हल्के पड़ते हैं, शायद थक भी गए। फिर उसके बाद पुलिस वाले आगे आते हैं, उन लोगों को अंदर सेल में रखा जाता है। फिर उसी रास्ते से
टिल्लू ताजपुरिया को उसी चादर में लपेट कर फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये पूरा 2 CCTV कैमरे की तस्वीरें हैं। मैं आपको दिखा इसलिए नहीं सकता कि कुछ गाइडलाइंस है, और ऐसे हीनियस तस्वीरें वैसे मेरा अपना भी मानना देखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा तो कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो ये पूरी तस्वीर में कैद। अब कहानी आपको तो पता ही है, टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच में लड़ाई थी। गोगी को टिल्लू ताजपुरिया ने अपने शूटर से निपटवा दिया, उसके बाद से ही टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर खतरा था। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर ये सब कुछ हुआ, इतना बड़ा जेल, 13,000 वहां कैदी, ये हुआ कैसे? यही कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जेल नंबर 8 वार्ड नंबर 5 टिल्लू ताजपुरिया बंद था। इस जेल में भी उसको सिर्फ 15-20 मतलब इस वार्ड में 15 से 20 दिन पहले लाया गया था। इससे पहले वो किसी और वार्ड में था। अब 15-20 दिन पहले क्यों लाया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, उसकी वजह बताता हूं। जिस वार्ड में ये नीचे लाया गया उसमें अलग अलग बैरक और सेल है, और टिल्लू ताजपुरिया को थ्रेट है, ये जेल प्रशासन को ही पता है। इसके ठीक ऊपर ये ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक दूसरा पूरी जेल है, उसमें बैरक और सेल है। अब जो फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है उसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी फर्स्ट वाला ग्राउंड पे नहीं आ सकता, ग्राउंड वाला फर्स्ट पे नहीं जा सकता। ऊपर में लोहे की जाली लगी हुई है, और उन जालियों से आप नीचे आ नहीं सकते क्योंकि गैप ही नहीं है इतना। और इत्तेफाक से उन जालियों पे कोई CCTV कैमरा भी नहीं है, बाकी तो कैमरे लगे हुए हैं। तब ऊपर से नीचे जाने का एक अलग रास्ता है, वो आप सीधे नीचे आते हैं ग्राउंड पे, लेकिन दूसरे रास्ते से। आप इस जिसमें ताजपुरिया बंद है, आप उस बैरक उस वार्ड के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता फर्स्ट फ्लोर वाला। उसी तरह ग्राउंड फ्लोर वाला भी फर्स्ट फ्लोर पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो बीच में छत की जो जाली की सारी एक पूरी दीवार बनी हुई है, वो जालियां लगी हुई है। अब यह जिस वार्ड में था टिल्लू ताजपुरिया, ये थोड़ा हाई गार्डेड मतलब गार्डेड वार्ड है, मतलब ऐसे लोग जहां जिनकी खतरा ज्यादा होता है जान का। तो अब जेल का जो वहाँ का नियम है, मैनुअल है, वो ये है कि 2 तरह के वार्ड होते हैं, एक नॉर्मल वार्ड और एक हाई गार्डेड या हाई सिक्योरिटी। नॉर्मल वार्ड में एक सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी होती है 24 आवर्स अलग अलग शिफ्ट में। जो हाई गार्डेड है जिसमें सुरक्षा ज़्यादा होती है, उसमें कम से कम 3 गार्ड की ड्यूटी होती है 24 घंटे बदल बदल कर। लेकिन इन दोनों वीडियो को जब आप देखेंगे तो दोनों में से एक भी सुरक्षा गार्ड या TSP तमिलनाडु सिक्योरिटी पुलिस जो वहाँ पे लगी हुई है, उनमें से उनका कोई बंदा दिखाई नहीं देता। सिर्फ कैदी हैं और यही लोग हैं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। अब सवाल ये है कि जब हाई गार्डेड बैरक या वार्ड है तो उसमें फिर पुलिस वाले की ड्यूटी क्यों नहीं थी? और ये झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि कैमरा तो कुछ झूठ बोलता नहीं है, कैमरे में कहीं कोई नजर नहीं आया। चलिए इसको हटाइए। ये लोग आए कैसे, इन्होंने मारा कैसे, इन्होंने ऐसा कैसे प्लान किया, उसकी पूरी डिटेल आई है। सबसे पहले इन सबको पता था, जब 15-20 दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया आया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसको रखा गया, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई कहिए, गोगी गैंग के लोग कहिए, उनके गुर्गे ऊपर बंद हैं। और अब उन्हें लगा गया उनका शिकार नीचे आ गया, अब उस तक पहुंचना और उसे मारना है, बदला लेना है। पर कैसे? हथियार पिस्टल उन तक पहुंचा नहीं है। सबसे बड़ी पहले तो मसला ये है कि नीचे कैसे जाया जाए, क्योंकि हर कैदी जो बैरक और वार्ड अलग होता है वो दूसरे कैदी से मिलेगा नहीं, और जो ऐसे जिनके रिस्क ज़्यादा होता है वो कैदियों से जब मिलने का भी दिन होता है तो आपस में एक दूसरे से उनको नहीं मिलाया जाता, दूर रखा जाता है। तो पहला मसला था नीचे जाने का, फर्स्ट फ्लोर से नीचे। उन हमलावरों ने तरीका सोचा। उन्होंने क्या किया कि एक तो बारिश पुराना भी हो गया बहुत, जो छत की जाली लगी हुई उसमें अब जंग लग रहा है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। उन्होंने धीरे धीरे, कैमरा तो था नहीं, बहुत ही खामोशी से उस छत की जाली को काटना और कमज़ोर करना शुरू किया, इस तरीके से किसी को पता ना चले। और वो इस तरीके से करते थे कि पूरी तरह से वो कटे भी नहीं और पूरी तरह से जाली अलग भी ना हो, जो रॉड है। बस इतना कि अगर वो धीरे धीरे सब कर दें और उसके बाद किसी दिन एक जोर का लात मारें तो वो उतना टूट जाएगी जिससे एक इंसान नीचे उतर सकता है। तो इन्होंने पिछले जब 15-20 दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे आया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये काम शुरू हो गया, उन जालियों को काटने का काम। अब धीरे धीरे इन्होंने जाली को काटना और उसको कमज़ोर करना शुरू किया। अब उन्हें लगा ये काम तो हो गया, लेकिन अब हमला कैसे हो? पिस्टल नहीं, हथियार नहीं, चाकू नहीं। अब इन्होंने दूसरा काम किया।
इनके जो सेल में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, उस एग्जॉस्ट फैन की जो जाली थी, उस एग्जॉस्ट फैन को हटाया और उसकी जाली से इन्होंने नुकीले हथियार बनाने शुरू किए, लोहे की जाली से छोटे छोटे हथियार। अब एग्जॉस्ट फैन हटाने के बाद कई दिन लगे इनको उस हथियार को घिसने बनाने में। कमाल ये है कि जो भी वहाँ पे, चूँकि जेल में अक्सर लोग जो पहरा देते हैं गार्ड, वो घूमते हैं, हर बैरक हर सेल के ऊपर नज़र डालते हैं, उनमें से किसी ने देखा ही नहीं कि एक सेल से एक एग्जॉस्ट फैन गायब है। अगर वो देख लेते तो उसी वक्त उन्हें शक होता, फिर उसका तलाशी होती तो ये नुकीले हथियार पकड़े जाते, लेकिन किसी ने नहीं देखा और वो एग्जॉस्ट फैन गायब, उसकी जाली से अब बन रहे हैं हथियार। अब इनका इरादा था मंडे को यानी 1 मई को टिल्लू ताजपुरिया को मारने का, लेकिन हुआ यह कि 1 मई को टीएसपी यानी कि तमिलनाडु सिक्योरिटी पुलिस जो तिहाड़ की सुरक्षा में अंदरूनी इंटरनल लगी होती है, उस दिन उनके काफ़ी राउंड थे। ये होता है अभी, क्योंकि मंडे का दिन था, तो उन्हें लगा कि इतने राउंड हैं तो मुश्किल है इतने कम वक्त में ये काम करना, उन्होंने टाल दिया। अब उन्हें पता चला ट्यूसडे को थोड़ा टीएसपी के राउंड कम है, उन्होंने ट्यूसडे को चुना। जाली कमज़ोर है, ऊपर से नीचे का आने का अब उनका एक रास्ता हो चुका है। एग्जॉस्ट फैन को हटाकर उसकी जालियों से इन्होंने लोहे की हथियार बना लिए। अब इन्हें यह भी पता है कि नीचे जाकर जब मारेंगे तो फिर पकड़े भी जाएंगे, फिर जेल के स्टाफ या टीएसपी वाले वो सब जो हैं वो अच्छी खासी इनकी भी पिटाई करेंगे। प्लानिंग ये थी कि ये अपने दर्द से उस बचने के लिए जो टिल्लू ताजपुरिया पे हमले के बाद इनके साथ जो होने वाला था, इन सभी हमलावरों ने 8 से 10 पेन किलर खाई। उस दवा का नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन 8 से 10 पेन किलर खाई ताकि जब पिटाई हो उस हमले के बाद तो उनको एहसास ना हो कि वो दर्द हो रहा है। उन्होंने बाकायदा पेन किलर खाई। इसके अलावा इन सब ने अफीम लिया। इस घटना के बाद जब तलाशी ली गई ऊपर के 1st फ्लोर के सेल में, तो इन लोगों के पास से अफीम भी मिला। आपको पता है अफीम इंसान को थोड़ा सा सुन्न कर देता है। तो अफीम खाया, पेन किलर ली, उसके बाद सारी तैयारी हो गई। एग्जॉस्ट फैन की जाली से इन्होंने हथियार बना लिए थे। अब बारी आई 2 मई ट्यूसडे सुबह की। जो टाइम चुना वो ये था कि जब गार्ड एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं या कुछ चाय पीने का टाइम होता है, तो 6:10 ये टाइम था। 6:10 पर पहला शख्स ऊपर 1st फ्लोर से लोहे की जाली को लात मारता है जोर से, जाली मुड़ जाती है, रास्ता खुल जाता है। उसके बाद वो चादर के सहारे नीचे लटक कर गिरता है। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा तो गिर ही जाता है कूदते वक्त, लेकिन फिर खड़ा होता है और इसके बाद वो सब मिलकर हमला करते हैं। अब ये जब हमला हुआ कोई गार्ड नहीं। और अभी कमाल की बात देखिए कि जब भी ऐसे किसी वार्ड में कोई ऐसी अनहोनी चीज़ होती है तो वहाँ हर वार्ड में एक सायरन लगा होता है। जेल का सायरन बहुत सारे आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वो सायरन बजता है तो वहाँ जो बाहर लोग बैठे हैं, जेलर और बाकी दूसरे तमाम अफसरान या फिर टीएसपी के लोग, उन्हें पता चल जाता है कि किस वार्ड में क्या हो रहा है। जिस वार्ड से सायरन बजा इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। इत्तेफाक से 2 मई यानी मंगलवार को जिस दिन टिल्लू ताजपुरिया पर हमला हुआ, उसे मारा गया, जेल नंबर 8 का सायरन खराब था, बंद था। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, बल्कि जब जेल नंबर 8 का सायरन नहीं बजा तो वहाँ पे जो बाकी लोग थे जो मदद करना चाहते थे टिल्लू ताजपुरिया की या फिर खुद की, वो बदहवास की सायरन तक नहीं बज रहा है। किसी तरह से आवाज़ दी गई तो बराबर में जो जेल नंबर 9 है, मजबूरी में उसके सायरन बजाने पड़े। घटना हो रही है जेल नंबर 8 में, सायरन खराब है, बज रहा है सायरन जेल नंबर 9 में। 9 में जब बजा तो बाहर के जो बैठे हुए जेल के तमाम सुरक्षा गार्ड हैं, उन्हें लगा जेल नंबर 9 में कुछ हुआ, वो भागकर 9 में गए। उतनी देर में उतना और वक्त बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर जब तक वो 9 में जाके सच्चाई पता चली, 8 में आए, काम हो चुका था। टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो चुकी थी और साथ में बाद में शायद उसकी लाश के ऊपर भी हमला हुआ जब 10 पुलिस वाले तिहाड़ के खड़े हुए थे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद यही ख्याल आता है कि ऐसी जेल होने से तो बेहतर है कि ऐसी जेल पे ताला लगा देना चाहिए। द न्यूज बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।